आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रांच अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर जो है पीसीएस 2023 के और ढे कोचिंग के ये टेस्ट पेपर हैं। आज हम करेंगे यूपी स्पेशल। आइए स्टार्ट करते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है? राष्ट्रीय कथक संस्थान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान और भारतीय कला भवन। तो इसकी स्थापना जो है आपका भारतीय कला भवन स्थान की स्थापना कब हुई है? 1920 में वाराणसी में की गई है, न कि लखनऊ में। और सभी आपके संस्थान जो हैं लखनऊ में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 2। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो ललितपुर ही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये दोनों ही बात सत्य हैं और दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। यूपी से टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 3। उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी की शाखा है उससे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? परीक्षा, माता टीला, राजघाट, सुकमा, डुकमा। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी बांध जो है बेतवा नदी पे स्थित है। सभी बांध कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। निकिडा सिटी कानपुर एवं उन्नाव के मध्य है। ट्रोनिका सिटी आपकी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी या खिलौना सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में है। तो ये सभी कथन जो हैं सुमेलित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। निकिडा सिटी कानपुर एवं उन्नाव के मध्य है। ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में है और टॉय सिटी या खिलौना सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर है 6। उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किसका या किनका उद्गम स्थल हिमालय में है? शारदा, बेतवा, गोमती, रामगंगा। नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 4। 1 पे आपका शारदा है, 4 पे रामगंगा है। इनका उद्गम स्थान कहाँ है? तो हिमालय में है। क्वेश्चन नंबर है 7। उत्तर प्रदेश के संबंधित जो है कथन उसके बारे में देखते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हो रही है हमें? तो ये उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेषों की प्राप्ति हमें हुलास से होती है। और हुलास कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सहारनपुर में आपका स्थित है, ना कि मेरठ में। मेरठ यहाँ नहीं होगा। हुलास कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही नहीं है। उत्तर हड़प्पा युग जो है संबंध है किससे? हुलास से। और हुलास कहाँ है आपका? सहारनपुर में। लगभग 8000 ईसा पूर्व की मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सराय नाहर प्रतापगढ़ से मिलते हैं। विष्णु का दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। कपास उत्पादन के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? आलमगीरपुर मेरठ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा सही है? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण जो है 1830 में किया गया था। यह फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना के किनारे बाएं किनारे से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो इसका आंसर है आपका ए। गाजीपुर में गोमती नदी जो है
गंगा से मिल जाती है। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र या फुलहर झील है एक, वहाँ से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों से बहते हुए गाजीपुर के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? पहरिया, सहरिया, बैगा और खरवार। तो इसका आंसर है बी, सहरिया आपकी जनजाति जो है सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, जबकि पहरिया, बैगा और खरवार जनजातियां जो हैं सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया आपकी जो है कहाँ पाई जाती है, तो ललितपुर में, ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वन्य जीव विहार और जिला दिया हुआ है, देखते हैं। समान वन्य जीव विहार कहाँ पे है, तो ये मैनपुरी में है। समान वन्य जीव विहार मैनपुरी। विजयनगर सागर वन्य जीव विहार कहाँ है, तो यह महोबा में है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है, यह जो है आपका महाराजगंज में है। पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार आपका गोंडा में स्थित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं कौन सुमेलित है। लकड़ी के खिलौने बनारस में मिलते हैं। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ है, सहारनपुर में है। प्लाईवुड जो है नजीबाबाद से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन सही हैं। कहा लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और बनारसी दोनों से मिलते हैं। सोनभद्र में भी लकड़ी का खिलौना मिलता है, सोनभद्र। और कागज का प्रमुख केंद्र आपका सहारनपुर है। प्लाईवुड का जो है वो कहाँ पे है, तो नजीबाबाद में है। क्वेश्चन नंबर है 13, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो इसका आंसर है बी, बनारस में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, कौन सा, हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुव तारा जोशी जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके सितार वादक हैं। ध्रुव तारा जोशी क्या है, सितार वादक हैं। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये लखनऊ से संबंधित है। काले खां जो हैं आपके, ये कहाँ से संबंधित हैं, ये ध्रुपद गायन करते हैं। अतरौली घराने से इनका संबंध है। उस्ताद विलायत खां जो है इटावा से संबंधित हैं। और जोधे खां आपका अलीगढ़ से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से एक घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। एक घड़ा नृत्य राई नृत्य, पाई डंडा, चरकुला नृत्य और कर्मा नृत्य। तो इसका आंसर है आपका सी, चरकुला नृत्य जो है एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कहाँ का, ब्रजभूमि का एक लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य जो है सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। राई नृत्य आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। कर्मा आपका मिर्जापुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 16, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। ढाई घाट मेला आपका कहाँ होता है, तो शाहजहांपुर में होता है। शाहजहांपुर में होता है, न कि मुजफ्फरनगर में होता है। ढाई घाट का मेला कहाँ होता है, शाहजहांपुर में होता है। और सोरो मेला आपका कासगंज में होता है। शाकंभरी मेला आपका सहारनपुर में होता है। ददरी पशु का मेला आपका बलिया में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 17, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, महाराजगंज। तो इसका आंसर है आपका बी, शाहजहांपुर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं,
आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या खुद से जाके देख लीजिए। वहाँ पे मैपिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से तीन तरफ से जो घिरा है वो यूपी का ललितपुर है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास कौन सी है, तो चलास है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, वो है हरदोई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक जिलों को जो स्पर्श करने वाला जिला है वो कौन सा है, बदायूं। यह 9 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है, तो एमपी जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है यूपी से। क्वेश्चन नंबर है 19। मूसा खाद बांध एक संयुक्त परियोजना है किसकी, यूपी और नेपाल की, यूपी और बिहार की, यूपी और एमपी की, यूपी और राजस्थान की। तो इसका आंसर है बी, यूपी और बिहार की जो है मूसा खाद बांध परियोजना है। यह किस नदी पे बना हुआ है, तो कर्मनासा नदी पे बना है। कर्मनासा नदी पर बना हुआ यह है ये बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सा एक मतलब सही सुमेलित नहीं है, नेतृत्व करता है और स्थान दिया हुआ है, देखते हैं। देवी सिंह जो है मथुरा से संबंधित हैं और कदम सिंह आपके मेरठ से संबंधित हैं। मौलवी लियाकत अली जो है वो कहाँ से संबंधित है, वो आपके मौलवी लियाकत अली आपके इलाहाबाद से संबंधित है। कहाँ से, इलाहाबाद से। ये 1857 के विद्रोह की बात है कि कौन कहाँ से संबंधित था या नेतृत्व कर रहा था वहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका सही नहीं है। तात्या टोपे आपके कालपी से संबंधित है या कानपुर से हम कह सकते हैं, ठीक। तो देवी सिंह आपके मथुरा से, कदम सिंह जो है मेरठ से संबंधित थे और मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से संबंधित थे। तात्या टोपे जो है कालपी से। फैजाबाद से कौन थे मतलब, तो मौलवी अहमद उल्लाह संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर है 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं। उद्योग है और क्षेत्रक है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यह मथुरा में स्थित है। देसी घी का उद्योग कहाँ है, औरैया में है। खेल का सामान कहाँ मिलता है, तो ये मेरठ में। और बांसुरी उद्योग कहाँ है, तो ये आपका पीलीभीत में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है, जापान, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है आपका बी, जापान, पाकिस्तान और ब्राज़ील से जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो वह है 19 करोड़ 98,12,341। ये यूपी की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। कहाँ पे की गई है इसकी स्थापना, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद। तो इसका स्थापना जो है कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना जो है 1954 में कानपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत स्थापित गीडा का पूरा नाम क्या है। गीडा का पूरा नाम क्या है, देखते हैं हम। गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोंडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इसका आंसर है आपका बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्थापना कहाँ की है, तो गोरखपुर में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, जनपद है और मुख्यालय है यहाँ के, देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नोएडा में है।
कहाँ पे? नोएडा, ना कि ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर है उसका मुख्यालय आपका नोएडा में है। कानपुर देहात का आपका मुख्यालय आपका अकबरपुर माटी है। बस्ती का जो है नौगढ़ नहीं है, और जालौन का आपका उरई है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है आपके गलत ऑप्शन है, मतलब इनका जो आंसर है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध नगर का आपका मुख्यालय नोएडा में है। कानपुर देहात का अकबर माटी है। बस्ती का जो है वो कहाँ पे है? बस्ती सिटी में मुख्यालय। कहाँ पे? बस्ती सिटी नाम है उसका मुख्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और प्रतीक दिया हुआ है, देखते हैं। राजकीय पुष्प जो है टेशु है, ये बात सही है। आपका टेशु को ही पलाश भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष आपका सीता अशोक है, तो ये बात भी सही है। राजकीय पक्षी आपका जो है कोयल नहीं है, जबकि कौन है? सारस है, सारस या क्रेन जिसे हम कहते हैं। और राजकीय पशु कौन है? वो बारहसिंगा है यूपी का। तो इस तरह से आपका आंसर है सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि राजकीय पक्षी जो है आपका वो सारस है। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? सुचेता कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजेंद्र कुमार वाजपेयी, संपूर्णानंद। तो इसका आंसर है सी। राजेंद्र कुमार वाजपेयी जो हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कभी नहीं। सुचेता कृपलानी, संपूर्णानंद और हेमवती नंदन बहुगुणा ये सब जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है आपका ए, 1000 करोड़ रुपए के साथ यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी मई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अक्टूबर 2010 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई वो कब की गई? तो अक्टूबर 2010 में की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो सितंबर 2009 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसमें उत्तर प्रदेश में हाथी जो है तराई एवं शिवालिक के गिरिपदी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है ए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदियों करती हैं। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक प्रदेश का मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर है 31। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किससे सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है आपका सी, सबसे ज़्यादा आपका नलकूप से की जाती है, फिर नहर से की जाती है, उसके बाद तालाब और कुएं से की जाती है, उसके बाद जो है अन्य साधन आते हैं। उत्तर प्रदेश का लगभग 79% सिंचाई कार्य जो है नलकूपों के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बस्ती। तो इसका आंसर है आपका डी, बस्ती जो है एक नगर निगम
नहीं है। टोटल 17 नगर निगम है यूपी में, और लास्ट में 17वां कौन सा है, तो शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर आपका 17वां नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में किया जा रहा है। देखते हैं इसका। तो ये बात सही है कि नोएडा में ही उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये भी सहारनपुर में है। तो सही कथन, सभी जो कथन है इसके सही हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 35। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से निम्न में से किसका विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी जो हैं सभी के तहत इनका विकास होगा। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी का विकास किया जाएगा। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में इस जो योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसी दिन योजना का शुभारंभ किया गया था जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रमुख शोध केंद्र और अवस्थिति देखते हैं। केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र कहाँ है? तो ये खुर्जा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मखदूम में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका इज्जत नगर में है। और केंद्रीय आलू जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? मेरठ में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर आपका हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान खुर्जा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका मखदूम में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान आपका इज्जत नगर में। और केंद्रीय आलू संगठन आपका मेरठ में। तो इस तरह से डी का 4 होना चाहिए और सी का 3 होना चाहिए। फिर आपका बी का जो है 1 होगा। बी का 1 यहाँ मिल रहा है आपका, तो बी का 1 सिर्फ एक ही जगह है। इस तरह भी आप बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब की गई है? तो मार्च 1974 में इसकी स्थापना की गई है। 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की घोषणा दिसंबर 1988 में हुई थी। 1980। क्वेश्चन नंबर है 38। वर्ष 2007-08 से वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? ऑपरेशन ग्रीन, वृक्ष बंधु योजना, संयुक्त वन प्रबंधन, ग्रीन यूपी। तो इसका आंसर है आपका ए, ऑपरेशन ग्रीन योजना। वर्ष 2007-08 से वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसको हम देखेंगे। 6.5%, 8.0%, 7.33% और 7.8%। तो इसका आंसर है आपका सी, 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? सूरसेन, मल्ल, कौशल, पांचाल। तो इसका आंसर है आपका ए, सूरसेन। उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान में जो हैं वो उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें सूरसेन महाजनपद का विस्तार जो है मथुरा के आसपास था। क्वेश्चन नंबर है 41। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दर्शनीय स्थल और जनपद है। मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में है। चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती में है। ब्यास जो टीला है, ब्यास टीला वो कहाँ है? वो जालौन में है, जालौन।
चक्र तीर्थ कहाँ है? तो नैमिषारण्य में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 42। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1963 में जो है आपके उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब स्थापित हुआ? देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका 1976 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान अकादमी आपकी 1972 में, भारतेंदु नाटक अकादमी जो है 1975 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित किया जाता था। तो इसका आंसर है एक, केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। इसे कब प्रकाशित किया जा रहा था? तो 1845 में वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार आता था। इसे जो है कौन प्रकाशित करता था? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे प्रकाशित किया था, न कि जुगल किशोर ने। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट 44 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पाई जाती है? सीतापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी। तो इसका आंसर है आपका डी, कौशाम्बी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पाई जा रही है? तो ये आपकी पाई जा रही है कौशाम्बी में। प्रतिशत के आधार पर आपकी कौशाम्बी में पाई जा रही है, जबकि जनसंख्या के आधार पर कहाँ पाई जाएगी? तो सीतापुर में पाई जाएगी। प्रतिशत में कौशाम्बी में और जनसंख्या में सीतापुर में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 45। उर्दू अखबार और प्रकाशक दिया हुआ है, देखते हैं। जामे जहांनुमा के प्रकाशक कौन थे? तो इनके प्रकाशक थे सदा सुखलाल। सदरुल अखबार के प्रकाशक कौन थे? तो सिंफेक थे, प्रोफेसर सिंफेक। और लखनऊ अखबार के जो थे वो थे लालाजी। तौहीद के थे खुलिक हसन निजामी। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए का 3, बी का 1 और सी का जो है 2, डी का 4। इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर है 46। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है? महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़। तो इसका आंसर है आपका बी, बस्ती जो है, बस्ती की सीमा आपका गोरखपुर से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 47। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जयशंकर प्रसाद जो है, इन्होंने कंकाल, इनसे जो संबंधित है वो कंकाल है। और प्रताप नारायण मिश्र से जो संबंधित है वो हठी हमीर है। मुंशी ईसा अल्लाह खां से कौन संबंधित है? तो उदय चरित है, उदय भानचरित। बाबू जो देवकी नंदन खत्री हैं, उनसे क्या संबंधित है? तो काजर की कोठरी। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी, डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मणि पर्वत आपका कहाँ है? आप लोग भी बताते रहिए। तो मणिपुर पर्वत जो है आपका, ये अयोध्या में है, अयोध्या में है मणिपुर पर्वत। और कपिल मुनि आश्रम आपका फर्रुखाबाद में है। कोटेश्वर मंदिर आपका बाराबंकी में है। कनक भवन जो है आपका अयोध्या में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि मणि पर्वत कहाँ है? अयोध्या में है। क्वेश्चन नंबर है 49। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के युग्मों पर विचार करना है। पत्र पत्रिका और शहर दिया हुआ है।
देखते हैं कौन सा सही है। कल्याण जो है, कल्याण पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। आपका स्वास्थ्य पत्रिका जो है बनारस से प्रकाशित होती थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। मानव स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान करने हेतु जो है प्रसिद्ध पत्रिका आरोग्य थी। यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, गोरखपुर से, न कि इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की कुल लंबाई 756 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों के विकास से है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी, केवल तीसरा कथन आपका असत्य है। फर्स्ट और सेकंड आपका ऑप्शन सही है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जो है 1985 में सड़कों के विकास से संबंधित 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। इस योजना को जो है लखनऊ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा एक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चरकुला, पाई डंडा, सैरा, राई। तो इसका आंसर है आपका ए। चरकुला जो है आपका बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, यह ब्रजभूमि से संबंधित है। कहाँ से? ब्रजभूमि से संबंधित है। और पाई डंडा, राई तथा सैरा ये बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है? सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, मोती बाई, बेगम अख्तर। इसका आंसर है डी, बेगम अख्तर का संबंध जो है बनारस घराने से नहीं है, और सभी का संबंध आपका बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन फतेहपुर में स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी। बी ऑप्शन आपका सही है, केवल दूसरा सही है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है कहाँ पे है? फतेहपुर न होकर आगरा में है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि से संबंधित है? भृगु ऋषि से, वशिष्ठ ऋषि से, व्यास ऋषि से, दुर्वासा ऋषि से। तो इसका आंसर है आपका सी, व्यास ऋषि से संबंधित है गुरु पूर्णिमा पर्व। माना जाता है कि आषाढ़ मास में पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि का जन्म हुआ था, और वे ही चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, यानी व्याख्या करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर है 55। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कहाँ की गई? आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इसका आंसर है आपका ए, आगरा में की गई है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में आगरा में की गई। क्वेश्चन नंबर है 56। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है ए, 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को की गई थी। भारतीय नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसके आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। राज्य ललित अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 लखनऊ में की गई। कहाँ पे? लखनऊ में। भारतेंदु नाटक केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में की गई थी। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। 58 है, इसमें पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं। एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ इस स्थापना वर्ष है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में की गई थी।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी जो है 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में की गई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 59। विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके संतुलित विकास के उद्देश्य से विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है आपका सी। 1998-99 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना का प्रारंभ वर्ष क्या था? 1998 से लेके 99 तक था। क्वेश्चन नंबर है 60। जून 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नया सवेरा योजना का उद्देश्य क्या है? श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम मुक्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रत्येक घर तक बिजली की व्यवस्था पहुंचाना, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अनाथ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराना इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? हस्तिनापुर, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, विजयनगर सागर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार। तो इसका आंसर होगा आपका भी रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में है, चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लेदर पार्क आपका आगरा में स्थित है, नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बथरा उन्नाव में स्थित है। कानपुर में नहीं स्थित है, कहाँ पे? बथरा उन्नाव में स्थित है। और टोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में स्थित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में स्थित है, न कि कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 63। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ। तो इसका आंसर है आपका बी, गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला जो है सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है, जबकि सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? बहराइच, जौनपुर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका आंसर है आपका डी, गौतम बुद्ध नगर। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। 851 लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 65। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। बिस्मिल्ला खां का जो संबंध है वह शहनाई से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। गिरजा देवी का जो संबंध है वो ठुमरी से है, और पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 66। निम्नलिखित में से किस एक ने लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टिम्पा नामक 2 शैलियाँ शुरू की थीं? अमृत शेरगिल, चमन सिंह, आसित कुमार हलदार, शिवनंदन नौटियाल। तो इसका आंसर है आपका सी, आसित कुमार हलदार जो है उन्होंने लखनऊ में वास और टिम्पा नामक 2 शैलियों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? मेरठ, मथुरा, लखनऊ, रामपुर। तो इसका आंसर है आपका डी, रामपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 68।
कौन सही सुमेलित है उसकी बात कर रहा है, देखते हैं। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ है, तो ये नैनी में है, गाजियाबाद में नहीं है, नैनी में, प्रयागराज में। कृत्रिम अंग निर्माण जो लिमिटेड है ये कहाँ पे है, ये आपका कानपुर में है, कानपुर में। और कृत्रिम उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पे है, तो ये आपका मोदी नगर में है, ये सही है आपका। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये बाराबंकी में अवस्थित है, बाराबंकी में स्थित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी आपका सही सुमेलित है। उर्वरक कारखाना मोदी नगर और कृत्रिम अंग का जहाँ निर्माण किया जाएगा वो कहाँ है, तो कानपुर में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ है, तो नैनी में है। क्वेश्चन नंबर है 69, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, उद्योग और क्षेत्र है, देखते हैं। घंटी उद्योग जो है सहारनपुर में है, घंटी उद्योग कहाँ है, तो सहारनपुर में। टेरिकोटा उद्योग कहाँ है, तो ये आपका गोरखपुर में है। बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत में है। प्लाईवुड उद्योग जो है आपका बिजनौर में है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 70, उत्तर प्रदेश के किस विभाग में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तो इसका आंसर है सी, मध्यवर्ती क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा, कुओं के द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में की जाती है। इसके अंतर्गत जो यूपी का जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। मणिपुर, इसमें विधानसभा सीटों की बात कर रहा है, सीटों की संख्या से। मणिपुर की जो विधानसभा सीट संख्या है वो कितनी है, तो 60 है। और उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा सीटों की संख्या वो 403 है। पंजाब की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, 117 है, 115 नहीं है, 117 है। उत्तराखंड के सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 है। इस तरह से आपका आंसर होता है सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, अलीगढ़, तो इसका आंसर है डी, अलीगढ़ आपका जो है एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73, उत्तर प्रदेश में स्थित शहर तथा उनके उपनाम के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शहर और उपनाम दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। शाहजहांपुर का जो नाम है वो क्या है, शहीदों की नगरी कहा जाता है शाहजहांपुर को। कानपुर को जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। गाजियाबाद को जो है उत्तर प्रदेश का द्वार कहा जाता है। गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का द्वार कहा जाता है। वाराणसी को क्या कहा जाता है, तो तीर्थराज की संज्ञा किसे दी जाती है, प्रयागराज को दी जाती है। तीर्थराज की संज्ञा किसे दी जाती है, प्रयागराज को जो है तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। और सभी सुमेलित हैं, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 74, वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक इसके गठन के प्रयासों में शामिल नहीं था, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंदिरा नारायण द्विवेदी, तो इसका आंसर है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है। फरवरी 1918 में कब, फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंदिरा नारायण द्विवेदी, मनमोहन मालवीय के सम्मिलित प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 75, कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा, मंदिर और जिले की बात है, देखते हैं। देवकली मंदिर कहाँ है, औरैया में है। रेणुकेश्वर महामंदिर जो है, महादेव मंदिर सोनभद्र में है आपका। तो ये दोनों मंदिर आपके कहाँ हैं,
देवकली मंदिर आपका औरैया में, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपका सोनभद्र में, मरकई मंदिर जो है आपका महोबा में है। कहाँ है? महोबा में, ना कि झांसी में। मरकबई मंदिर कहाँ पे है? आपका महोबा में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 76। इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बिजनौर, सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर। इसका आंसर है ए, बिजनौर। इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। यह मछुआरा जनजाति है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर है 77। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ए, 2000 से लेकर 2001 में प्रारंभ किया गया था शिक्षा मित्र योजना यूपी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित है। सूलह कुल महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? तो ये आगरा में आयोजित किया था। कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर में आयोजित किया जाता है। कल्की महोत्सव आपका संभलपुर में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही कथन एक दूसरे से सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है, कितनी है? तो इसका आंसर है आपका ए, 7 है। 7 जो है ऐसे नगर हैं जिनमें क्या है 10 लाख से अधिक जो है नगरीय आबादी है। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है? राजघाट, शीतला, ओबरा, माता टीला। तो इसका आंसर है सी, ओबरा। ओबरा जल विद्युत परियोजना आपकी रिहंद नदी पर है। कहाँ पे? तो रिहंद नदी पर है, जो सोनभद्र जिले में है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में स्थित है। जबकि राजघाट, शीतला, माता टीला जो है ये परियोजना आपकी बेतवा नदी पे है। ये तीनों कहाँ पे हैं? तो बेतवा नदी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, रामपुर, गोरखपुर, कानपुर। तो इसका आंसर है आपका बी, रामपुर में जो है स्थित है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेला है और स्थान दिए हुए हैं, देखते हैं। माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। देवा माला आपका जो है मेला बाराबंकी में लगता है। झूला मेला आपका वृंदावन में लगता है। पशु मेला जो है आपका बटेश्वर लगता है आगरा में। कहाँ पे? बटेश्वर आगरा में लगता है, न कि सहारनपुर में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 83। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाणसागर परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, प्रयागराज में, ललितपुर में। तो इसका आंसर है आपका ए, मिर्जापुर में। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त जो परियोजना है वो कौन सी है? बाणसागर परियोजना। ये कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर में स्थित है। इस परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं प्रयागराज क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है, किस संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति, मौर्य संस्कृति। तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा कालीन संस्कृति का ये पुरावस्थल है, मतलब प्राचीन स्थल है, हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले न्यूनतम से अधिकतम का सही क्रम क्या है? देखते हैं क्या है सही क्रम इसका। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ होगी? महोबा में, उसके बाद चित्रकूट में, उसके बाद हमीरपुर में, उसके बाद श्रावस्ती में। मतलब सबसे ज़्यादा
जनसंख्या कहाँ होगी? श्रावस्ती में। और सबसे कम कहाँ होगी? महोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 65% लोग जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से नियोजित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। मृदा प्रकार, जो मृदा का प्रकार है, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 59%। 59.3% लोग जो हैं कृषि कार्य और उससे लगे क्षेत्रों में संबंधित हैं। 65% नहीं, 59.3% है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.2%। इन दोनों को मिला के आपका टोटल कितना आ जाएगा? तो 67.7%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो इसको हम देखते हैं। ग्रामीण साक्षरता आपकी जो है 65.5% है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 88। भारत कला भवन संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा जा रहा है। यह संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है आपका डी, केवल दूसरा कथन आपका असत्य है, बाकी 1 और 3 सत्य हैं। देखते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय का चित्रकला के विकास से महत्वपूर्ण स्थान है। किससे है इसका? तो चित्रकला से संबंधित है। ये चित्रकला से संबंधित है, न कि वास्तुकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता है? हाथरस, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। तो इसका आंसर है आपका सी, आगरा जो है वो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 90। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश क्षेत्र में वनस्पतियां एवं वृक्ष छोटे होते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। तो इसका आंसर है आपका ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 45,200 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कम है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका सी, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का जो है चौथा स्थान आता है। भारत में जो है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है? यूपी तो 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की कितनी भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 9.5% की भागीदारी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम संख्या, स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे धारावी में रहते हैं महाराष्ट्र के, स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.5% है और महाराष्ट्र में इसकी भागीदारी कितनी है? 18.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 93। बहू बेगम मकबरा आपका फैजाबाद में है। सबरी प्रपात आपका जो है मिर्जापुर में है। लखनौती किला आपका कहाँ है? तो ये सहारनपुर में है। सहारनपुर में कौन है? लखनौती किला।
और उर्मिल डैम आपका महोबा में है। तो इस तरह से आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 94। रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ सोन नदी की सहायक हैं? देखते हैं कौन सी सहायक है। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही जो हैं सोन नदी की सहायक नदी हैं ये सब। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में कौन है? रिहंद है, कनहर है और उत्तरी कोयल, ये सभी उसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, 2012 से जो है लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके कितना कर दिया गया? 8 वर्ष, यानी लोकायुक्त की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला कौन सा है? इटावा, औरैया, गाजियाबाद, मैनपुरी। तो इसका आंसर है सी, औरैया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष स्थान किसका है? तो औरैया का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल में कौशल राज्य में ही व्यतीत किए थे। क्वेश्चन नंबर है 99। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 100। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह वाराणसी से कलकत्ता के मध्य विस्तारित है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 आपका 4। तीसरा आपका ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही है देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या प्रयागराज से हल्दिया तक मध्य विस्तारित है। कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, कलकत्ता के हल्दिया तक। इसलिए इसका आंसर गलत है। यहाँ प्रयागराज है और यहाँ कलकत्ता का हल्दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? राज्य शिशुलिंग अनुपात 2011 की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में 918 शिशुलिंग अनुपात है। उत्तर प्रदेश का जो शिशुलिंग अनुपात है वो कितना है? 902 है। बिहार का जो है शिशुलिंग अनुपात कितना है? तो बिहार में जो है 935 है। 946 न होके कितना है? 935। राजस्थान का कितना है? तो 888। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 102। लोकगीत और क्षेत्र दिया हुआ है। होरी किससे संबंधित है? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है होरी लोकगीत। इसरू फाग किससे संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ढोला आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। कजली आपकी जो है मिर्जापुर से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हवाई अड्डा है और नगर की बात कर रहा है। देखते हैं। बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। कहाँ पे? गाजियाबाद में।
न कि नोएडा में। खेरिया आपका कहाँ है? तो खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। चकेरी आपका कानपुर में है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी। बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? मथुरा, बलिया, बरेली, मेरठ। तो इसका आंसर है आपका बी, बरेली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर बनारस में स्थित नहीं है? भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, संकट मोचन मंदिर। तो इसका आंसर है आपका सी, महापरिनिर्वाण मंदिर आपका बनारस में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? कुशीनगर में है, जहाँ पे क्या नाम है, महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो क्या है? कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण, जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 106। जिला और ओडीओपी के तहत उत्पाद जो हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि कौन सी जिले में कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। तो बलिया में आपका मिलता है बिंदी, आजमगढ़ में आपका ब्लैक पॉटरी, और अमरोहा में आपका संगीत वाद्य यंत्र है, और बरेली में आपका जरी का काम होता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा का विस्तार होने के कारण यहाँ चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 108। अकबरपुर माती किस जिले का मुख्यालय है? अंबेडकर नगर, फैजाबाद, कानपुर देहात, संत कबीर नगर। तो इसका आंसर है आपका बी। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अंबेडकर नगर में है। सॉरी, अकबरपुर माती में है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माती में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? 1950, 1937, 1870, 1925। तो इसका आंसर है डी, 1925 में। 2 नवंबर कब? 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आलमगीरपुर, लोहरदगा में, और अतंजी खेड़ा में, हुलास में। तो इसका आंसर है आपका सी, लोहरदगा में आपका एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह बेलन घाटी का भाग है। इलाहाबाद में स्थित है लोहरदगा, बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111। शारदा नहर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी में जो है शारदा नहर से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। थारू, खरवार, गोंड। तो इसका आंसर है आपका ए। देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनस और खरवार, माहीगिरी आती हैं। जनसंख्या किस में सबसे ज़्यादा है? तो पहले है आपकी थारू में, फिर आती है खरवार में, सेकंड में आपका खरवार है, फिर आएगी आपका गोंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? खनिज संसाधन और प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं, देखते हैं। बेस मेटल्स कहाँ है? बांदा में है। फायर क्ले कहाँ है आपका? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। जिप्सम आपका कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम आपका जो है हमीरपुर में पाया जाता है। कांच बालू जो है आपकी वो कहाँ पाई जाती है? तो प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, अलीगढ़ में आपकी कांच बालू पाई जाती है। जबकि सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जालौन, चित्रकूट, मुरादाबाद, बांदा। तो इसका आंसर है आपका ए, जालौन में स्थित है 84 गुंबद। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है जहाँ पे 84 गुंबद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जिले में आलू निर्यात जोन स्थित नहीं है? आगरा, मेरठ, हाथरस, कानपुर। तो इसका आंसर है आपका डी, कानपुर में जो है आलू निर्यात केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 116, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। बीघा उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। सोयाबीन की कृषि मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है आपका डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गाजीपुर, देखते हैं सही युग में पूछ रहा है। गाजीपुर जो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। बदायूं जो है आपका निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है। सीतापुर आपका टोडरमल का जन्म स्थान है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी, तीनों ही कथन जो हैं सुमेलित है। गाजीपुर से कौन है? सहजानंद सरस्वती। बदायूं से आपका निजामुद्दीन औलिया। सीतापुर से आपके टोडरमल हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है? शेरपुर, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और मथुरा। तो इसका आंसर है आपका डी, मथुरा जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है। मथुरा किसके किनारे स्थित है? तो मथुरा आपका यमुना के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, गोरख, कानपुर, बरेली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोरखपुर में जो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों में इसकी भी गिनती की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं इसके बारे में हम। सीडा कहाँ है? तो सीडा आपका जो है ये कहाँ स्थित है? तो सतह तरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थित है। क्या नाम है इसका? सतह तरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जौनपुर में आता है, जौनपुर। बीडा आपका कहाँ है? तो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। लीडा आपका जो है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ईडा आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो इसके आंसर हो जाता है ए जो है सही नहीं है और सभी सुमेलित हैं। गीडा आपका कहाँ था? तो गोरखपुर था। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर के पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, सोनभद्र। तो इसका आंसर है डी, सोनभद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर की जो खीरी है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े जिले हैं सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? लखीमपुर है, फिर आपका सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई है, फिर सीतापुर है, उसके बाद प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान
को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका डी। अक्टूबर 2000 में जो है भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? रसिया, कजरी, चैता, बिरहा। तो इसका आंसर है आपका ए, रसिया। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र का गायन है। कजरी आपकी कहाँ से है? तो कजरी आपकी मिर्ज़ापुर से है, मिर्ज़ापुर। चैता लोकगीत कहाँ से है? तो ये आपकी एक फागुन में गाई जाने वाली पूर्णिमा के दिन गाई जाती है यह। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 24। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई। तो इसका आंसर है आपका सी, बाराबंकी जो है लखनऊ मंडल में नहीं आता है। लखनऊ का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में ही है। इसमें जो है कौन कौन से ज़िले आते हैं आपके? हरदोई आता है और लखीमपुर खीरी आएगा, रायबरेली आएगा, सीतापुर आएगा और उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुखा प्रपात कहाँ स्थित है? चंदौली जिले के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में, सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर, मिर्जापुर में। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका बी, सोनभद्र जिले में आपके बेलन नदी पर क्या है? मुखा प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 126। दिसंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा एक स्थल इसमें शामिल नहीं है? सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का, उनाकोटी त्रिपुरा, त्रिशूर केरल, वडनगर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिशूर को जो है शामिल नहीं किया गया है। सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात है, उनाकोटी त्रिपुरा है और वडनगर जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। इन तीनों को जो है शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में सांस्कृतिक संगठन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की संस्कृति एवं पहचान का प्रतीक गमोचा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग प्रदान किया गया? मणिपुर, केरल, उड़ीसा, असम। तो इसका आंसर है आपका डी, असम को प्रदान किया गया है। गमोचा कहाँ का है? तो असम का है। ये एक सूती वस्त्र का कपड़ा होता है जो त्योहारों में दिया जाता है या पहना भी जाता है। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में प्रथम स्थान पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को प्राप्त है। इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं को भी स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। और आपके भारत में फर्स्ट महिला कौन है? तो ये आपकी आती है निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री हैं। और भी महिलाओं का नाम आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 29। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस यूरोपीय देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो इसको हम देखते हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, पुर्तगाल। तो इसका आंसर है आपका बी, आयरलैंड की दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? शीर्ष स्थान फ्रांस, आयरलैंड, यूएसए, सिंगापुर। तो इसका आंसर है आपका डी, सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131।
लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 68, 72, 70, 65। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 68 नंबर जो है भारत का है। इसको जारी किसने किया है? तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने देश का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? भोपाल, इंदौर, उदयपुर, अंबिकापुर। तो इसका आंसर है आपका बी। इंदौर जो है देश का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राज्य है। दिसंबर 2022 में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका। तो इसका आंसर है आपका बी। भारत और कजाकिस्तान के मध्य जो है काजिंद सैन्याभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 134। सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है देखते हैं। अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सियान की है। इसके लेखक कौन है? तो प्रीति सियान है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी है? शशि थरूर की है। द मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश किसकी है? तो शांतनु गुप्ता की है। तो इस तरह से आपका सभी आंसर सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। द मंक हु ट्रांसफॉर्म किसकी है? तो ये शांतनु गुप्ता की है। इसको याद रखिएगा, यह पुस्तक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस एक दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका आंसर है आपका सी। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये किसकी जयंती है? तो बोस जी की जयंती है 23 जनवरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 136। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु। तो इसका आंसर है आपका सी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन हुआ। 108वां आयोजन किया गया यहाँ पे। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मुख्य विषय क्या थी या मुख्य थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, सशक्त युवा सशक्त भारत, युवा शक्ति के साथ सतत भारत, युवा एवं योग। तो इसका आंसर है आपका ए। विकसित युवा विकसित भारत। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, इंदौर एमपी, रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है सी। इंदौर एमपी में इसका आयोजन हुआ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा। तो इसका आंसर है डी। सोनाक्षी सिन्हा को जो है पेटा द्वारा कौन से अवार्ड दिया गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया गया, मतलब सुशोभित किया गया। क्वेश्चन नंबर है 140। जनवरी 2023 में अमेरिका की ऑरबानी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया। यह सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, कहाँ आयोजित हुई थी? सेंटियागो चिली में, लुइसियाना यूएसए में, विंडहॉक नामीबिया में, पनामा सिटी जापान में। तो इसका आंसर है बी। लुइसियाना यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में संपन्न दृष्टिबाधित या नेत्रहीन T20 विश्व कप का तीसरा संस्करण खिताब
किस देश को पराजित करके भारत ने जीता? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को? तो इसका आंसर है आपका बी, बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है घोषित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, व्लादिमीर पुतिन को, जोए बिडेन को, सराह मलिक को? तो इसका आंसर है आपका ए, जेलेंस्की को जो है, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 143, फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले को किसको पराजित कर अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता? फ्रांस को, मोरक्को को, स्पेन को, क्रोएशिया को? तो इसका आंसर है आपका ए, फ्रांस को पराजित करके फीफा विश्व कप 2022 को किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। दिसंबर 2022 में पृथक दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है आपका ए, दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र पृथक दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आपका कौन? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर-दिसंबर 2022 के मध्य 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद? तो इसका आंसर है आपका ए, नई दिल्ली में किया गया है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 27 नवंबर 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, कटरा में, गांधीनगर में, पुणे में? तो इसका आंसर है आपका बी, कटरा में, जम्मू कश्मीर के कटरा में यह आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 147, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिभाओं को खोजने हेतु 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो इसका आंसर है आपका सी, मध्य प्रदेश में। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाओं को खोजने हेतु 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भोपाल एमपी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की गई? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा? तो इसका आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से एक अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर है 149, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया गया? नमामि गंगे, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम, हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन? तो इसका आंसर है आपका ए, नमामि गंगे। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? INS कलवरी, INS दामिनी, INS खंडेरी, INS वागीर? तो इसका आंसर है आपका डी, INS वागीर को जो है शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।